ये लो, ये रहा। कितनी प्यारी लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ियाऊ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जब आप किसी स्ट्रेंजर को देखो तो आपको उन्हें ग्रीट करना चाहिए। जल्दी से बोलो सिस्टर। सिस्टर। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारे सारे पैसे दे दो। तुम्हारा मतलब तुम मुझे लूटने आए हो? बोला ना, चुपचाप अपने सारे पैसे दे दे। ये हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं कर सकते। उसकी परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे समझ में नहीं आता कि वो इस सलूशन के लिए आखिर राजी क्यों नहीं थी। तुम लोगों के लिए मैं एडोनिस हूँ, लेकिन किसी और के लिए मैं एक बहुत बड़ा कातिल हूँ। ये क्या मजाक है? कौन सा हत्यारा? किसी को मारा है? क्या तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग जीत गए हो? तुम लोग बिना परमिशन के एक्शन ले रहे हो। तुम लोगों को पता होगा कि लियो जिताओ ने पहले ही हमारी कंपनी पर केस कर दिया है, और अगर उसे पता लग गया कि आप उसका पीछा कर रहे हो तो पता है क्या होगा? तुम लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले उसका रिजल्ट क्यों नहीं सोचते? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे लिए ऐसे कब तक करोगे? जब तक मेरी क्षमता है तब तक मैं करूंगा, फिर वो चाहे कुछ भी हो। तो ठीक है, अगर तुम्हें जियांग और मेरे बीच किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? बताओ मुझे। क्या हुआ? क्या इंस्ट्रक्टर्स भी दुखी होते हैं? तुम लोगों के लिए मैं एडोनिस हूँ, लेकिन किसी और के लिए मैं एक बहुत बड़ा कातिल हूँ। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? किसको मारा आपने? किसी को मारा? ठीक है, उदास मत होइए। चलिए एक जगह चलते हैं। कहाँ? कुछ मत पूछिए, बस मेरे पीछे आइए। चलिए, उठिए। तो बताइए, अच्छा लगा ना? पकड़िए। बॉक्सिंग करते वक्त म्यूजिक सुनना अच्छा होता है। जब भी मैं दुखी होती हूँ तो अपनी भड़ास निकालने के लिए यहीं आ जाती हूँ। माइंड फ्रेश हो जाता है। ये बताइए, आपको इजरायली फाइटिंग स्टाइल किसने सिखाया? जियांग खोहा है। मेरे साथ लूशा ने भी उन्हीं से ट्रेनिंग ली थी। तभी आप दोनों इतने स्ट्रांग हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर जियांग के सामने हमारी ताकत कुछ भी नहीं थी। और वो कितने शक्तिशाली हैं? बहुत स्ट्रांग। मतलब क्या है आपका? मतलब आप दोनों को उन्होंने नहीं पढ़ाया? हम दोनों की ताकत में बहुत गैप है, बता नहीं पाऊंगा। कितने मजबूत। इंस्ट्रक्टर जियांग से ज्यादा ताकतवर इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। इंस्ट्रक्टर केन, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उन्हें हरा सकती हूँ? तुम भी ना, मुझे हंसाओ मत। मैं अभी की बात नहीं कर रही, फ्यूचर की कर रही हूँ। अच्छी बात है तुमने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा सोचने से भी पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। मुझे उम्मीद है ऐसा दिन जरूर आएगा। हाँ, क्यों नहीं, तुम में काफी इम्प्रूवमेंट है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में अचानक इंस्ट्रक्टर जियांग को चैलेंज करने के बारे में कैसे आया?
हे, हाँ? कहाँ खो गई? वो सवाल जो आपने पूछा था तो जवाब दो। कि मैं उन्हें चैलेंज क्यों करना चाहती हूँ। स्ट्रॉन्ग को चुनौती देना, खुद से जीतना, जवानी की कीमत साबित करना, यही जवाब है ना? तुम काफी ताकतवर हो जो तुमने ऐसा सोचा। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके जैसे ताकतवर बनने के लिए तुम्हें बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। साथ ही स्ट्रेंथ, फेथ, डिटर्मिनेशन, इन सब को नहीं भूल सकती तुम। इंस्ट्रक्टर, आप मुझे लेक्चर देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये सुनकर अच्छा लगा। ठीक है जियोदी, आज के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अगर फिर से ल्यूशा के साथ कोई झगड़ा हो तो मुझे ढूंढ लीजिएगा। देखा जाए तो हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मुझसे नफरत करती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने कभी ये नहीं सुना कि नफरत वहीं पर होती है जहाँ प्यार होता है? हाँ, लगता है उसका प्यार इतना गहरा है कि अब वो नफरत में बदल गया है। फिर तो आपको उनकी नफरत को सिर्फ प्यार में बदलना है। इतना आसान नहीं है, मैं उस पर अपनी फीलिंग्स थोप नहीं सकता। पर आप दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ? छोड़ो, जो भी मैं कहूंगा तुम नहीं समझ पाओगी। अब मैं चलता हूँ। अरे, अब इन्हें क्या हो गया? अगर बता दूंगा तो तुम नहीं समझोगे। आपकी बीमारी को कंट्रोल करने का रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर है। ऐसा लगता है कि दवाई का अच्छा असर हुआ है। इसका मतलब अब मुझे डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है? ये ऐसा है कि सिचुएशन अच्छी है, आप ठीक भी हो रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ठीक हो जाओगे। बात बस इतनी है कि जिस स्पीड से आप बिगड़ रहे हो वो हमारी कल्पना से बाहर है। इंसान मौत और किस्मत के बीच है। लेकिन ये ट्रीटमेंट आपकी बीमारी को स्लो कर देगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझे डायलिसिस के बाद देखे। डैड, मैंने तुमसे कहा था लंबी ड्रेस तुम पर अच्छी लगती है, क्लासिक एकदम। तुम्हें कैसी लगी? पर ये बहुत लंबा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल लंबा नहीं है। अच्छा, ये ट्राई करो। ठीक है। डैड, कुछ दिनों के लिए मैं एक मिशन पर जा रही हूँ। और तुम्हारा ये मिशन कहाँ होगा? बाओफेंग सिटी में। ये नॉन किंग से ज्यादा दूर नहीं है। कब तक लौटोगी? मैं किसी को उसके घर छोड़ने जा रही हूँ। मिशन सक्सेस हुआ तो उसी दिन आ जाऊंगी। मैं भी उसी दिन वापस आऊंगा। नहीं डैड, लियांग दावे के साथ जा रही हूँ। कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या ये ठीक है? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटा और क्लासिक। अच्छा नहीं लग रहा क्या? हे, ये भी एक बार ट्राई कर लो। ठीक है। खतरा हमेशा होता है, चाहे रास्ते में हो या मंजिल पर। आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पता है डैड। लापरवाह मत बनो। एक बात बताइए, क्या आपको एंड्रोपॉज हो गया है? आप अजीब सी बातें करने लगे हैं। क्या मतलब बूढ़ा हो गया हूँ? मैं अभी बहुत जवान हूँ।
मुझ में बहुत एनर्जी बाकी है। ये कैसा है? ठीक है ये सच में आज का बेस्ट आउटफिट है। सच में? हाँ सच में। पर ये बहुत छोटा नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, मेरी बेटी के पैर बहुत सुंदर है, उसके ऊपर आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, लड़कियों में हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसी से वो सारी लड़ाइयाँ जीत सकती हैं। समझ गई डैड। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, एज अ बॉडीगार्ड तुम्हें अपने कमांड सुनने चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे डैड हमेशा खुश रहेंगे। हाँ समझ गई डैड। हुई। क्या हुआ? अरे भाग क्यों रहे हैं? रुकिए, रुक जाइए। हे शादी, कल सुबह क्या मैं तुम्हें हुआ? पिक करने आऊंगा। क्या चाहिए तुम्हें? जैंग शाओमू को उसकी माँ से मिलाने के लिए उसे घर ले जाना है। उससे इतनी जल्दी जाना है? हाँ, क्या बात है? कल कोई काम है क्या? हमें अपने मिशन पर कल जाना है, तो आज एंजॉय करते हैं ना? शादी, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। क्या हुआ? शाओदी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत ही अच्छी बहन हो। मुझे लगता है डेविल फिश ने डेविल बहुत फिश ज्यादा ज्यादा पी पी रखी है। हमें इसका ध्यान रखना होगा। क्या कहा तुमने? इसने बहुत ज्यादा पी ली है, ध्यान रखना होगा। वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, उसका ख्याल तुम रखो। तुम लड़के हो या नहीं? मैं लियांग दावेई, वाइट शॉट, मेरे दिल में तुम मेरे एडोनिस हो, एडोनिस। चलो, इसका ध्यान रखना होगा। इसे पकड़ कर रखना। हाँ, अब बस करो, बहुत पी लिया तुमने। जल्दी चलो। शाओदी, आज हमने जी भर के शराब पी है ना? शाओदी, मेरे लिए रुक जाओ। टैक्सी। रुकिए। रुक जाओ। अच्छा, टैक्सी। चलो बैठो और ध्यान से जाना। बाय बाय। बाय बाय। इसका अच्छे से ध्यान रखना। जाओ, छोड़ आओ। ठीक है। सर आप जा सकते हैं। फायरवुल्फ गर्ल, तुम व्हाइट शार्क को ऐसे ही जाने दे रही हो? जियाउदी, अब पिंक पैंथर को उसकी खुशियाँ मिल गई है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। हम दोनों तो कभी सीरियस थे ही नहीं। मैं तो बस टाइम पास कर रही थी। किसे धोखा दे रही हो? भले ही तुम सीरियस नहीं हो, लेकिन वो बहुत सीरियस है। इसीलिए मैं चाहती हूँ वो दोनों खुश रहें। ठीक है, तुम अपनी खुशियों की खुद मालिक हो। तुम जिसे चाहो धोखा दे सकती हो। हाँ। चलो चले। संभल कर। व्हाइट शार्क, मुझे घर लाने के लिए थैंक यू। अरे अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। व्हाइट शार्क, अब पिंक पैंथर, मुझे जाने दो। कुछ चाहिए तो बताना। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे डर लगता है, अगर तुम वापस नहीं आए तो। अब ये कैसे हो सकता है? हम दोस्त हैं ना। अब चलो आराम करो। व्हाइट शार्क, शियाओदी अब तुम्हें नहीं चाहती है। वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम भी किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुझे भी नहीं पता क्यों। मैं अब इसे छोड़ना चाहता हूं, भूलना चाहता हूं, फिर से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, सो जाओ, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंतज़ार कर रहा था। यानजी, मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहती, लेकिन मुझे कहना है, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मेरा विश्वास करो, मैं वांग डफांग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे पता है कि वो दिन आएगा जब मेरा कमबैक होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, वापस जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मुझे परेशान करना बंद करो। हाँ, यानजी, मुझे एक और चांस देने में क्या गलत है? जाने दो। मैं अब पुरानी झांगियान नहीं रही। क्या? अब तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ? फिर से मत ढूंढना। क्या हमें तुम्हारे क्लाइंट को ले जाने के लिए ऐसे कपड़े पहनने होंगे? क्लाइंट यही चाहता है। हाँ, वो आ रहा है। तुम मेरी फीमेल बॉडीगार्ड हो? लग रहा है कि बॉडीगार्ड के कपड़े ज्यादा बेहतर है। चुप बैठो, बकवास मत करो। आपके ब्रीफ केस में क्या है? इसमें पैसे भरे 1000 RMB से भी ज्यादा। ये मेरी माँ के ट्रीटमेंट के लिए है। तो आप इन पैसों को सीधा अपनी सिस्टर को ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते? हाँ, तुम्हें लगता है मेरा घर एक शहर है? आसपास एक भी बैंक नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। कल त्यानकी को सही से छोड़ दिया था ना? कुछ खास नहीं। तुम उसे एक मौका दे सकते हो। मतलब क्या तुम्हारा? वो तुम्हें पसंद करती है और ये तुम जानते हो। हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है और वैसे भी वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, बस बहुत हुआ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसे पसंद करना चाहिए और किसे नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। अच्छा, तुम लोगों के बीच एक कहानी है। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ठीक है। सुनो भाई, आगे सुपरमार्केट में रुकना, मेरी माँ के लिए नाश्ता लेना है मुझे। ठीक है। लगता है पैसे का नशा सर पर नहीं चढ़ा, अब तक माँ की फिक्र करते हो। पहले हमारा परिवार गरीब था। माँ ने नाश्ता ले, लेकिन वो उसने नहीं खाया, मुझे और मेरी बहन को दे दिया। अगर वो सच में बीमार है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके साथ ही रहूंगा। ओए, तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। क्यों? ये पार्किंग लॉट नहीं है। यहाँ कुछ सामान खरीदने आया हूँ, फिर चला जाऊंगा। ये नहीं चलेगा, यहाँ से चले जाओ। ये लो। मेरी माँ को यहाँ का नाश्ता पसंद है। आपने अपनी माँ को कब देखा था? नए साल के बाद मैं काम के लिए शहर से बाहर गया, तो अब मैं लौटा हूँ। तुम बताओ, तुमने अपनी माँ को कब से नहीं देखा? बहुत समय से। तुम तो काम की वजह से बहुत बिजी हो। अब मैं सोचता हूँ, मेरी माँ के लिए अच्छा गिफ्ट भी नहीं लिया मैंने, क्योंकि हमारे पास तब पैसा नहीं था, लेकिन अब है।
मुझे डर रहता है कि मेरे रिलेटिव्स मेरा पैसा चोरी ना कर ले। लगता है लॉटरी जीतना भी अच्छी बात है, कम से कम ये अच्छे काम करवा रही है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही तुम्हारे पास ताकत है। तुम पैसे के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। पर कुछ चीजों को पैसों से हल नहीं किया जा सकता। तुम मुझसे टकराई क्यों? नहीं मैम, आप आकर मुझसे टकराई। मिस, तुम मुझसे पहले टकराई हो, ठीक है? तो आप क्या चाहती हैं? सॉरी बोलो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे शहर के लोग महान होते हैं? चलो आज इस बारे में हम बात करते हैं। चलो चलो। रुको, भागो मत। रुको रुको रुको, इधर पार्क मत करो। तुम यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? यहाँ पर बाकी गाड़ियां तो पार्क हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा ना तुम नहीं कर सकते। तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो क्या? तो क्या हुआ अगर हम कर रहे हैं? तुम दोनों सच में मुझसे पंगा लोगे? भागो, और नहीं भाग सकते। मुझे लगा भूत हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन ये तो लड़की है। बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरी बात सुनो, जब तक हो सके दौड़ती रहो। और हाँ, एक और बात, तुम्हें चोट लगे तो मुझे ब्लेम मत करना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दीदी दीदी दीदी, माफ करो माफ करो। बहुत हो गया है दीदी, बस अब और नहीं। आप बहुत ही स्ट्रांग हो, हमें छोड़ दो दीदी। चल चल भागते यहाँ से। शामू, 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 शादी कहाँ है? मुझे कैसे पता? हाँ? हाँ? मेरा पैसा कहाँ है? मेरी सूटकेस कहाँ है? मेरा पैसा। शादी, शादी, शादी। व्हाइट शार्क, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरा पैसा। अरे, तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। देखने दो मुझे। चुप बैठो। लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते, अब वहां पे नहीं जाएंगे। नानजिंग वापस चलते हैं। हम तुम्हारे घर के पास ही हैं। क्या ये सही होगा कि तुम बिना अपनी माँ से मिले ही चले जाओ? अब यहाँ पे मुझे एक पल भी नहीं रहना है। चलो वापस चलते हैं। जियाओमू, ये मत भूलिए आप ही ने मुझसे कहा था कि आपको अपनी माँ के लिए कुछ लेना है। ये बस ट्रैप है मेरे पैसे हड़पने के लिए। वो लोग मेरी माँ की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। जब मैं निकला तब माँ बीमार क्यों नहीं थी, अब कैसे बीमार हो गई? झंग शामू, पिछली बार जिसने फोन किया था वो तुम्हारी सगी बहन थी, और अपनी माँ के बारे में ऐसा मजाक कौन करेगा? झंग शामू, मैं कसम खाता हूँ, मैं और शादी तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। मुझे वापस जाना है। ऐसा लगता है कि पैसों की परवाह आपको अपनों से ज्यादा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने माँ बाप से जाकर नहीं मिल पाते हैं, अगर बहुत जरूरी हो तो। लेकिन अगर उनमें से कोई बीमार है तो हमें उनसे मिलने जाना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। जब बहुत छोटी थी वो मुझे छोड़ गई थी। लेकिन अगर अब भी ऊपर वाला मुझे एक मौका दे तो मैं उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उनके साथ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शांग जियाओमू, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। क्या पैसा उनसे ज्यादा जरूरी है? माँ बाप फिर नहीं मिलते,
शादी। अच्छा ठीक है, चलो। फायरवुल्फ गर्ल और व्हाइट शार्क एक ही मिशन पर गए थे, लेकिन ये कब हुआ? हे फेंग, सुनो, वो लोग कब तक चले जाएंगे? ओह, समझ गई। तुम और व्हाइट शार्क एक ही मिशन पर गए, क्या ये सच है? ओह! हाय! तुमने मुझे डरा दिया। एक बॉडीगार्ड के रूप में आप बहुत खराब है। अगर किसी ने हमला किया तो आप मर जाएंगी। चलो, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सिस्टर, आपको क्या परेशानी है? कैसी परेशानी? चलो। ठीक है। रुको! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! रुको! रुको! सिस्टर, तुम अमेजिंग हो। तुम्हारे लिए थम्स अप। चलो। वाह! वाह! सिस्टर, आप गेम में बहुत अच्छी हो। आपके रियल लाइफ कुंफू स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको अपना टीचर बनाऊंगी। अपना गुरु? तुम क्या सीखना चाहती हो? कि बॉडीगार्ड कैसे बने? मुझे सिखाओ वीडियो गेम कैसे खेलते हैं। वीडियो गेम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसा क्यों? तुम एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वीडियो गेम्स कैसे खेल सकती हो मैं तुम? हमेशा अपने क्लास में टॉप 3 में आती हूँ। तो क्या हुआ? तुम्हें फर्स्ट प्लेस पर आना है। सच में? हाँ। ठीक है, फिर मैं इस बार फर्स्ट प्लेस पे आके दिखाऊंगी आपके लिए। ठीक है, फिर इंतजार करूंगी। कुछ चीजें सिर्फ सपने देखने से नहीं पूरी होती। हाँ? टीचर, आपको कोई बात परेशान कर रही है? नहीं तो। क्या वो काम से रिलेटेड है? हाँ, तो फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगी ताकि आप रिलैक्स कर सके। टीचर, मुझे बता दीजिए अगर कुछ है तो। दिल में रख के आप बीमार हो जाओगी। मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो जाए और वो किसी और को पसंद करता हो तो क्या करोगी? ये सवाल मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। पर क्यों? हमेशा लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे जब से मैं छोटी थी तब से। ये कितना इरिटेटिंग है। किसी और के पीछे चले जाए तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें सच में कोई पसंद आया ही नहीं है अब तक। अगर तुम किसी ऐसे से मिलो जो सच में पसंद हो तो तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करोगी। अगर मैं किसी को सच में पसंद करूं तो वो सिर्फ मेरा होना चाहिए। लेकिन तब क्या जब वो किसी और को पसंद करता हो? तो फिर मैं उसे छीन लूंगी। क्या बात कर रही हो? तुम तो सच में बहुत ही लाजवाब हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकती हो। उसे छीन लो इससे पहले वो किसी और का हो जाए। यहीं पे रुक जाओ। जेंग शामू, तुम ही जेंग शामू हो ना? हाँ। तुम्हारी माँ ने 50,000 यान दवाई के लिए हमसे उधार लिया था। ठीक है, फिर मैं अभी। रुको।
तो पहले ये बताओ, इनकी माँ को क्या बीमारी है? इसकी माँ को कुछ पेट का प्रॉब्लम था, बहुत सीरियस है। पेट दर्द? तुम्हें यकीन है? नहीं तो फिर वो लीवर का होगा। दिख ही रहा है कि तुम लोग बहाने बना रहे हो। मुझे नहीं पता, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए। लाओ पैसा वापस करो। छोड़ो मुझे, देख लूंगा भागो। तुझे। मेरे पैसे लूटोगे? आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। थर्ड मास्टर, जैंग शामू ने 2 बॉडीगार्ड हायर किए। वो लोग फाइटिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत मारा उन लोग ने। बहुत हाँ मारा सही है, बात है, बहुत काफी लोग मारा अच्छे हैं है, लड़ाई बहुत में। क्या करें अभी हम? सीरियसली मैंने 2 प्लान बनाए थे, हाँ, उसमें से एक भी सक्सेस नहीं हुआ। थर्ड मास्टर, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? आज झांग शाओमू की माँ हॉस्पिटल से निकल रही है और वो अपनी माँ को देखने के लिए घर जरूर आएगा। जैसे ही वो आएगा हम उसे रास्ते पे ही पकड़ लेंगे। क्या तुम समझ गए? हाँ मास्टर। ऐसी एनर्जी बनाए रखो। चलो। चलो चलो। हाँ यही है। माँ, माँ, क्या हाँ? आपको लगता है कि यही रूम है जहाँ आपकी माँ थी? क्या ये 307 नहीं है? यही तो है। अरे नहीं, मेरी माँ को किडनैप किया है। नर्स, नर्स, क्या हुआ? नर्स, मेरी यहाँ माँ कहाँ एक पर है? पेशेंट थी हुआंग ली। आपको पता है वो कहाँ है? वो तो चली गई। चली गई? वो ठीक हो गई क्या? नहीं, उन्हें लिवर कैंसर था और वो ऑलरेडी लास्ट स्टेज पर थी। आखिरी स्टेज? तो वो बिना इलाज के क्यों चली गई? हमने उनके लिए सर्जरी प्लान की हुई थी, पर जब पेशेंट को पता चला कि वो लास्ट स्टेज पर है तो उन्होंने सर्जरी के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं बर्बाद करना चाहती और जिद करके घर चली गई। मैं अपने घर जा रहा हूँ, माँ के पास। अरे झांग शाओमू, मैं अपनी माँ को बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। अरे ये तो हमारे पड़ोसी है, थर्ड मास्टर माँ। ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे एरिया का बॉस है, उसके काफी कॉन्टेक्ट्स है। अरे अरे मैं तो मर गया। अब तो मेरा पैसा पक्का लूटा जाएगा। चलो चलो घर पे चलते। सुनो, चलो घर पे चलो, जल्दी चलो। शांत हो जाओ, परेशान मत हो। इन लोगों को तुम हम पर छोड़ दो। सर, हमें थोड़ी इमरजेंसी है, रास्ता देंगे? ये रास्ता भी मेरा है और यहाँ के सारे पेड़ भी मेरे हैं। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो अपने सारे पैसे मुझे दे दो। सर सुनिए, हमारे पास कहानी सुनने का टाइम नहीं है, जल्दी से थोड़ा साइड हो जाइए। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, मैं तुम लोगों को लूट रहा हूँ। लड़कों, सब यहाँ आ जाओ। चले। यही तुम्हारे मास्टर है ना? जियामू, जल्दी से पुलिस को बुलाओ और एम्बुलेंस को भी बुला लेना। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, पैसे दे दो, यही बात खत्म कर दो। एम्बुलेंस को बुलाने की क्या जरूरत है? एम्बुलेंस तुम्हारे आदमियों के लिए। जाओ, मारो उन्हें। वहां से मुझे मेरी गन दो। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो, मत मारो। बताओ, तुम सब इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मैं जुआ खेला और 10,000 यान हार गया। मुझे अपना घर गिरवी रखना होगा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने सुना है कि झांग शाओमू एक लॉटरी जीत गया है। मैं तो बस
उससे उधार लेना चाहता था। तो ऐसे उधार मांगते हैं क्या? मैं जब जीतूंगा मैं वापस दे दूंगा। 10 में से 9 बार हारना जुआ बर्बादी का रास्ता है। इसके बाद जिंदगी भर जेल में रहना। तुम लोग आगे जाओ, मैं एम्बुलेंस का वेट करता हूँ। तुम्हें एक बात पता है, मेरा गांव बहुत ही अच्छा है। यहाँ सभी लोग एक साथ इकट्ठा होना बहुत पसंद करते हैं। ये मेरा घर है। माँ, 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 मैं घर आ गया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बहन, माँ कहाँ है? माँ का तुम्हारे जैसा बेटा नहीं हो सकता। अपने पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। बहन, क्या हुआ है? हमारी माँ मर चुकी है। ये नहीं हो सकता, मुझे देखने दो। चले जाओ यहाँ से, तुम जाओ। मुझे देखने जाओ दो। यहाँ से। मुझे देखने दो। माँ, अंकल सैम, माँ कहाँ पर है? तुम्हारी माँ अब नहीं रही। माँ, तुम मेरे लिए क्यों नहीं रुक गई? माँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। ये सब मेरी गलती है। माँ, मैं तुम्हारे पास वक्त पे पैसे नहीं ला पाया। अब मैं इन पैसों को जला दूंगा। माँ, अरे जियांग शाओमू, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। क्या कर रही हो? आपको नहीं पता कि ये इलीगल है? अगर पैसों की बात नहीं होती तो आज मैं उनको आखिरी बार देख पाता। अब मैं क्या करूं? तुम बताओ, अब मैं क्या करूं? शांत हो जाइए। आप इसका यूज उन लोगों के लिए कर सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, और आपकी माँ को वो सब देखकर बहुत खुशी होगी। श्यामू, मुझे पता है मेरी गलती है। श्यामू, क्या हुआ?
जियामू की माँ अब नहीं रही। मुझे अपनी माँ की याद आती है। उनकी जिंदगी में कितना दुख था, खुशी का एक पल भी नहीं देखा उन्होंने, ना मैं उनके लिए कुछ कर पाई। व्हाइट शार्क, तुम अपनी माँ के बारे में सोचते हो? हाँ, बहुत सोचता हूँ। तो फिर उसके बाद तुम खुद को कैसे संभालते हो? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें राहत नहीं मिल सकती। कुछ पछतावे जिंदगी भर हमें तकलीफ देते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए हमें प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए। सही है ना? लाइफ पूरी तरह जीने से पहले कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं। अगर हम प्यार नहीं करते तो शायद इस लाइफ में हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें हमेशा इस नेकलेस को पहने हुए देखा है, लेकिन कभी भी पूछने का मौका नहीं मिला। ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। ये उनकी शादी की अंगूठी है जो मेरे पापा ने उन्हें दी थी। बहुत सुंदर है। व्हाइट शार्क, हम एक नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर भी हम साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम बाद में समझ जाओगे।